हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। दीपक को मैंने घर बुला लिया था। दीपक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे घर आने के लिए कहा। वह उस दिन घर आ गया था। मेरा छोटा भाई, जो कि दिल्ली में नौकरी करता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम घर आ जाओ, और फिर वह दिल्ली लौट आया था। जब वह दिल्ली लौटा तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कुछ दिनों तक वह हॉस्पिटल में डॉक्टरों की देखरेख में रहा। उसके बाद हम लोग उसे घर ले आए थे। जब वह घर आया, तो उसके बाद मुझे इस बात की खुशी थी कि वह अब ठीक हो चुका है। काफी दिनों तक उसकी तबीयत खराब रहने के बाद वह अब ठीक था। मैंने दीपक से कहा कि तुम दिल्ली में रहकर ही काम करो, तो दीपक भी मेरी बात मान गया। पापा के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी, और मैं घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पा रहा हूँ। मैं चाहता था दीपक हमारे साथ ही रहे। दीपक ने भी मेरी बात मान ली, और वह हम लोगों के साथ दिल्ली में ही रहने लगा। कुछ समय तक तो दीपक ने नौकरी नहीं की, लेकिन जब दीपक की नौकरी लग गई, तो वह भी काफी खुश था, और हम लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि दीपक अब दिल्ली में रहकर ही नौकरी कर रहा है। माँ भी हमेशा ही मुझे कहती कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि शुभम बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। मैंने माँ से कहा, माँ मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ ने मुझे कहा, मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो। मैं भी माँ की बात मान गया, और मैंने पहली बार मनीषा से मुलाकात की, तो मुझे मनीषा काफी अच्छी लगी। उसे मुझे समझने में काफी समय लगा, क्योंकि हम दोनों की ना तो फोन पर बातें होती थी, और ना ही हम दोनों एक दूसरे को मिल पाते थे। मनीषा बहुत ही शर्मीले किस्म की है, लेकिन जब हम दोनों की सगाई हो गई, तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को मिलने लगे थे। हम दोनों जब एक दूसरे को मिलने लगे, तो मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा, और मैं मनीषा के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी शादी का दिन तय हो चुका था। जब हम दोनों की शादी हुई, तो उसके बाद हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी बड़े ही अच्छे से चलने लगी। मनीषा घर की देखभाल अच्छे से करती, और घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि घर में सब कुछ ठीक से चल रहा है। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर लौटा, तो उस दिन दीपक से मैंने पूछा, दीपक तुम ऑफिस से कब आए? दीपक ने कहा, भैया मैं तो दोपहर में ही आ गया था। मैंने दीपक से कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? दीपक ने मुझे कहा, हाँ भैया सब कुछ ठीक है। मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि आज दोपहर में ही घर चला जाऊं, इसलिए मैं घर चला आया। दीपक ने उस दिन मुझसे आयुषी का जिक्र किया। आयुषी जो दीपक के ऑफिस में काम करती है, उसने मुझे बताया वह आयुषी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दीपक ने पहली बार मुझसे इतनी खुलकर बातें की थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि दीपक अब मुझसे हर एक बात शेयर करने लगा था। मैंने दीपक को कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन दीपक का मूड ठीक नहीं था, और मैंने भी सोचा क्यों ना आज हम सब लोग बाहर ही डिनर करने के लिए जाए। मैंने मनीषा से कहा, आज हम लोग डिनर करने के लिए चलते हैं। मनीषा भी मान गई, और हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चले गए। जब हम लोग बाहर गए, तो हम लोगों को काफी अच्छा लगा, और हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगा, और अगले दिन भी मेरी छुट्टी थी। मैं घर पर ही था। उस दिन भी मैंने मनीषा के साथ काफी अच्छा समय बिताया, और मनीषा भी बहुत खुश थी। मनीषा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मनीषा मुझे बहुत ही अच्छे से समझती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मनीषा और मेरे बीच बहुत ज्यादा प्यार है। जिस तरीके से वह मुझे समझती है, वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में
कभी भी किसी बात को लेकर कोई झगड़े नहीं होते हैं। मेरे और मनीषा के बीच सब कुछ अच्छे से चल रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे अपने काम के लिए बेंगलुरु जाना था, तो उस दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौटा और मैंने मनीषा को इस बारे में बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। मनीषा ने मुझे कहा, आप वहां से वापस कब लौटेंगे? मैंने मनीषा से कहा, मैं वहां से 1 हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। मनीषा ने मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद की। हम दोनों जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो माँ कमरे में आए और बोली, बेटा तुम खाना खा लो। अब हम लोगों ने खाना खाया और फिर उसके बाद मैं और मनीषा रूम में आ गए। मनीषा भी मुझसे बात करने लगी और कहने लगी, आप क्या अपनी किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? मैंने मनीषा को बताया, हाँ ऑफिस का कोई जरूरी काम है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। मनीषा मुझे कहने लगी, काफी दिन हो गए हैं, मैं पापा मम्मी से भी नहीं मिली हूँ, सोच रही हूँ उन लोगों से मिल लूं। मैंने मनीषा से कहा, ठीक है, तुम पापा मम्मी से मिल लो। मनीषा उसके अगले दिन पापा मम्मी को मिलने के लिए जाने वाली थी। क्योंकि मुझे भी बेंगलुरु जाना था, इसलिए मैंने मनीषा से कहा, तुम पापा मम्मी से मिलाओ। मनीषा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने भी मनीषा का हाथ पकड़ लिया था। जब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो मुझे मनीषा की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। जब मैंने मनीषा को अपनी बाहों में भर लिया था, तो वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं भी बहुत ज्यादा तड़प रहा था। हम दोनों की तड़प इतनी अधिक बनने लगी थी, मैंने जैसे ही उसके होठों से अपने होठों को टकराना शुरू किया, तो उसकी गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। फिर मैंने उसके साथ पूरा खेल खेला, उसे भी बहुत मजा आया, मैंने भी उसके साथ खूब मजे किए। तब तक जाकर मेरी इच्छा पूरी हुई है, लेकिन मुझे बहुत ही मजा आया, जिस तरीके से मैंने और मनीषा ने एक दूसरे का साथ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।